बड़ी खबर की। तो ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे में ग्वालियर की एक महिला की मौत हुई है। थाटीपुर की रहने वाली 45 साल की रामश्री की भी जान चली गई है। सत्संग में शामिल होने के लिए हाथरस पहुंची हुई थी रामश्री। भगदड़ में कुचलने के बाद रामश्री की भी जान चली गई। रामश्री का मुरार में अंतिम संस्कार किया गया है। थाटीपुर के रहने वाली 45 वर्षीय रामश्री जो सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी, उनकी भी जान चली गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हाथरस की घटना जो हुई, हाथरस में जो भगदड़ हुई, 121 लोगों से ज्यादा की जो जान गई है। हमने कल ही आपको यह जानकारी दी थी इस हादसे के ठीक बाद कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बाबा के कई अनुयायी हैं, भक्त हैं। और अब ये जानकारियां धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। हाथरस हादसे में थाटीपुर के रहने वाली 45 साल की रामश्री की जान चली गई। सत्संग में शामिल होने के लिए वो पहुंची हुई थी, भगदड़ मच गई और रामश्री की मौत हो गई। उनका मुरार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाटीपुर की रहने वाली 45 साल की रामश्री, मुरार में इनका अंतिम संस्कार किया गया है। हाथरस हादसे को लेकर लगातार अपडेट। बाबा अभी भी फरार है और अब ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रामश्री जो इस सत्संग में शामिल हुई थी, उनकी जान चली गई। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। देखिए, ग्वालियर की रहने वाली रामश्री नाम की जो महिला है, ये भी सोमवार को सत्संग के लिए ग्वालियर से हाथरस पहुंची थी और इनके साथ करीब 12 महिलाएं थी और भगदड़ हुई और भगदड़ के दौरान रामश्री भीड़ के पैरों तले आ गई थी और यही वजह है कि पूरी भीड़ जो थी वो उनके ऊपर चढ़ गई और भीड़ के चढ़ने से दम घुटने के चलते रामश्री की मौत हो गई थी। यहाँ उनके परिवार वालों ने जब हाथरस प्रशासन से जानकारी हासिल की थी और बताया था कि रामश्री नाम की महिला 45 साल की वो नहीं मिल रही है, फोन भी नहीं लग रहा है। उसके बाद प्रशासन ने वहां पुष्टि की थी, हाथरस प्रशासन ने। उसके बाद फिर वहां पीएम कराने के बाद यहाँ रामश्री के शव को लाया गया और ग्वालियर के मुरार में थोड़ी देर पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और बताया जा रहा है कि करीब 12 महिलाएं थी। बाकी महिलाओं के बारे में जानकारी मिली है कि वो सुरक्षित थे और ये जो रामश्री थी ये भीड़ के बीच फंस गई थी और यही वजह है कि भीड़ के पैरों तले कुचलने के चलते इनकी मौत हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे गजब के साइंटिस्ट से जिन्होंने तैयार की है हाईटेक रोबोटिक गन जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। कैसे कबाड़ से किया खरगोन के अमन ने कमाल, यह आपको जरूर देखना चाहिए। कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन दिमाग ऐसा चलता है कि लोग भी हैरान रह जाएं। बड़े बड़े डिग्रीधारियों को भी मात कर दे। अमन कालरा के जुनून की यह कहानी है। तस्वीरों में दिख रही ये खास डिवाइस जिसका नाम है रोबोटिक गन, जिसके पीछे अमन का खास मकसद है। मकसद सेना के जवानों की जान बचाना, उनकी मदद करना। ये मैंने एक डिफेंस रोबोट बनाया है जिसमें दुनिया की कोई भी गन अटैच की जा सकती है और इसे हम सेना में इस्तेमाल कर सकते हैं। खरगोन से 65 किलोमीटर दूर सनावत के छोटे से गांव बासवा के रहने वाले अमन कालरा ने इसे नाम दिया है डिफेंस रोबोट। ये रोबोटिक गन दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है, ऐसा कहना है इस अजब हुनरबाज का। क्योंकि जंग के दौरान हमारे लाखों जवान अपनी जान गंवाते हैं, उन्हीं की जान बचाने के लिए मैंने ये रोबोट बनाया है। अब सुनिए कबाड़ से कमाल की इस कहानी के बारे में। इस रोबोटिक गन में दुनिया की किसी भी गन को अटैच किया जा सकता है। ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से ऑपरेट करके 5 किलोमीटर दूर से दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। महज 8वीं पास है अमन। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, लेकिन मुफलिसी भी इस जुनून के आगे हार गई। कबाड़ के सामान से महज 6000 रुपए में 2 महीने की लगन और मेहनत का नतीजा है। इससे पहले भी अमन कमाल कर चुका है। कभी दृष्टिहीनों के लिए ऐसा चश्मा बनाया जो खतरे से बचा सके, तो कभी घर के काम के लिए मददगार रोबोट।
हमने सबसे पहले एक रोबोट बनाया था जिसे हमारे डेली यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा सामान यहाँ से वहाँ रखने के लिए और बातचीत के लिए, और एक दृष्टिहीनों के लिए चश्मा बनाया था। इस अजब हुनरबाज के लोग भी मुरीद हैं। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो जिंदा है लेकिन सरकारी फाइल उसे मुर्दा बताती हैं। एक शख्स जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, अधिकारियों से गुहार कर रहा है। ये मुर्दा कह रहा है, साहब तारीख बता दो, मैं कब जिंदा हो जाऊंगा। दादू ऐसन बा के हम जिंदा है, अभी खातिर हम यहाँ आन भाई कागजवा तो कहता कि तू मरा हुआ है। जो बुजुर्ग आपको नजर आ रहा है वो एक मुर्दा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सरकारी कागज की एक कहानी है जो यही बता रहा है। एक जिंदा मुर्दा अफसरों से सवाल कर रहा है, साहब तारीख तो बता दीजिए, मैं कब जिंदा होऊंगा। जिंदा मुर्दा की अजब पहेली है ये। सीधी से 50 किलोमीटर दूर सिहावल जनपद इलाके के बघौर ग्राम पंचायत का ये मामला है। 69 साल के रजनीश द्विवेदी को समग्र आईडी समेत तमाम सरकारी कागज में मुर्दा बना दिया गया। सरकारी फाइल्स में मुर्दा बनाने वाले आखिर वो लापरवाह कर्मचारी और अफसर कौन हैं? कई कागजवा तो कहता कि तू मरा हुआ है। हाँ। ऐसे यो साहब से हम विनती करन। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल रजनीश द्विवेदी को वृद्धा पेंशन के लिए केवाईसी करने दुकान पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने जब उन्हें ये बात बताई कि आप कागज में मर चुके हैं, इस बात की खबर जब रजनीश द्विवेदी और उनके परिवार को पता चली तो सभी के होश फाख्ता हो गए। बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। हाँ। जिंदा भाई जन मारते हैं। हाँ। हम चाहते हैं इनके जिंदा के लिए। फरवरी में उन्हें इस बात का पता चला। तब से लेकर अब तक खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तर दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। एक जिंदा शख्स जो कागज में मुर्दा करार दे दिया गया, वो यही सवाल कर रहा है, मैं जिंदा, सबूत भी मैं ही हूँ, प्रमाण भी मैं ही हूँ। फरवरी में जब केवाईसी होती रही तभी हमके पता चली, आज 3-4 महीना पहले। हाँ। हाँ, ये सब हो चुका रहा। नवंबर में ही करी थी। हाँ हाँ। और हमके फरवरी में पता चला। खामियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि वृद्धा पेंशन से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना रजनीश द्विवेदी को बंद हो गया है। अब अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, फिक्र मत कीजिए, आपको जल्द ही जिंदा कर दिया जाएगा। सीओ साहब से हम विनती करन, सीओ साहब यही कहीं के हो गया, आप घबराइएगा नहीं, आपका जो है तो एक कागज जो है तो जिंदा करेंगे। फरियादी की माने तो ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते उन्हें कागज में मृतक घोषित कर दिया गया। मृतक बुजुर्ग के भाई भी पंचायत कर्मचारियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये सचिव अभी रोजगार सहायक यही सब जन बात करे नहीं। यह सचिव सहायक जो सचिव रहे सब मिल के जमा है। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ राहुल धोटे ने आश्वासन दिया कि दोषी पंचायत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा किया जाएगा। सवाल है कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब चेतावनी भरी खबर, कहीं आप भी तो ऐसे तांत्रिकों के झांसे में नहीं आते जो घर में अनहोनी का डर दिखाकर आपको ठगने की फिराक में हो। एक ऐसे ही पाखंडी का खुलासा हुआ नरसिंहपुर में। इस ढोंगी बाबा ने मौत की भविष्यवाणी कर अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बनाया और 80 लाख ठग लिए। एक पाखंडी जो करे मौत की भविष्यवाणी।
अनहोनी का दिखाए डर। दहशत वाली चाल, तांत्रिक मालामाल। तंत्र मंत्र की बिसात, अब तक 7 शिकार। 80 लाख तांत्रिक ने कर दिए पार। ऐसे पाखंडियों से सावधान। डॉक्टर उर्फ गुरुजी, यही तारुफ है इस पाखंडी का, ढोंगी बाबा, जो ऐसे लोगों को भूत प्रेत बाधा के नाम पर जाल में फंसाता है। लाइव देखिए इसका ढोंग, जिसके कारनामे फरियादी की जबानी सुनिए, जिन्हें बस यही डर सताता था कि कहीं उनके घर में किसी और की मौत ना हो जाए। यशवंत प्रजापति द्वारा, पिताजी का नाम सीताराम प्रजापति है, उसने हमारे यहाँ तांत्रिक विद्या के बताई। आकर हमें घर पर पहुँचे, जिनने बताया कि यार तुम्हारी चाचा जी का लड़का एक बीमार है, वो 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने उस पर अनदेखा कर दिया, 8 दिन में वो ख़त्म हो गए। अकाल मौत की इसी दहशत में ये परिवार जी रहा था नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में। सागर का रहने वाला तांत्रिक यशवंत प्रजापति लोगों को मौत का डर दिखाकर डराता रहा। किसी को भूत बाधा की कहानी सुनाई, किसी को कहा तुम्हारे घर में कोई अनहोनी होने वाली है। हमारे घर गया था, इसने बोला कि छोटे भाई की मृत्यु बालक की बताई, तो हम डर के कारण कि भैया 16,68,000 रुपये आप ही रखने पड़ेंगे, 16 लाख आपके वापसी हो जाएंगे 90 दिन में, और 68,000 भंडारे में चले जाएंगे पूजा में। किसने बोला? ये यशवंत प्रजापति। इस बीच फरियादी के घर अनहोनी हुई, मौत हुई, जिनके दिल में डर बैठ गया। तांत्रिक यशवंत समझ गया था कि शिकार उसके जाल में फंस गया है। एक फरियादी से 16,68,000 रुपए पूजा पाठ के नाम पर लिए और 6 महीने बाद तांत्रिक के घर ताला लगा मिला। में अभी तक जो है 7 लाख की रिकवरी हुई है। कई सोने चांदी के आभूषण और सामान से रिकवर हुए हैं। जब फर्जी बाबा की कुंडली खोली गई तो ऐसी कई कहानियां सामने आईं। एक नहीं बल्कि 7 फरियादियों को मौत का डर दिखाकर, भूत प्रेत का साया बताकर करीब 80 लाख का चूना लगाया गया। उसके पास से 2 एक अर्टिगा, एक स्विफ्ट गाड़ी और एक उसका जो लड़का है जो फरार है, उसे भी मोटरसाइकिल मिलने की अपेक्षा है। साथ ही साथ अभी घर पे सर्चिंग की गई थी। सर्चिंग करने पे लगभग 39 तलवारें और 182 कटारें छोटी बड़ी जो है मिली है उसके यहाँ से। जब बाबा के घर पुलिस की रेड पड़ी तो अवैध हथियार का राज खुला, नकदी मिली, डॉक्टरी संबंधी सामान मिला। जो व्यक्ति पहला आया था उसका कहना था कि 60 से 70 लाख की ठगी हमारे साथ की थी उसने। और भी कितने पीड़ित हैं उन सभी से जो है बातचीत करेंगे। पाखंडी बाबा की ठग कंपनी ने मौत के नाम पर कितनों को डराया धमकाया, ठगा, इसकी तहकीकात जारी है। नरसिंहपुर में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में अमर्यादित वस्त्रों पर, अब इसकी परिभाषाएं अपनी अपनी हो सकती है, अमर्यादित वस्त्रों पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। मंदिर में छोटे कपड़े जैसे हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, फटी जीन्स, ये पहनने पर गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर प्रबंध समिति ने सूचना बोर्ड लगा दिए हैं। कुछ समय पहले स्थानीय भक्तों ने समिति को ज्ञापन सौंपा था। मंदिर समिति शासन के अधीन काम करती है। इससे पहले तलाई वाले मंदिर में भी प्रतिबंध लग चुका है और भी कई मंदिर हैं। उसमें मंदिर में जो कपड़े पहनने की एक मर्यादा प्राचीन समय से चली आ रही है। जैसे कि कोई भी अगर आता है तो वहाँ पर पुरुष के लिए धोती कुर्ता और महिला के लिए साड़ी पहले के समय से चली आ रही जो प्रथा वो निर्धारित है। तो आज के समय में क्या है कि लोग मॉडर्न के रूप में जैसे कोई बरमुंडा, केपरी पहन के इत्यादि आते हैं, तो उसमें थोड़ा लोगों को नहीं आना चाहिए। उसमें उन लोगों को, महिलाओं को साड़ी और पुरुष को धोती कुर्ता पहन के मंदिर में आना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म भी में ठीक से चले और लोगों को भी दर्शन करने में कुछ असुविधा ना हो। तो जो आज के समय में जो लोग पहन के आ रहे हैं। सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, उन मंदिरों की लिस्ट में अब मां बगलामुखी का भी मंदिर, जहां छोटे कपड़ों पर प्रतिबंध या अमर्यादित उन्हें कहना चाहिए। रजनीश,
जी हाँ ललित, आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में आज मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा जो अमर्यादित वस्त्रों को पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं पर अब से प्रतिबंध लगा दिया है और मंदिर समिति द्वारा इसके लिए जगह जगह सूचना के बोर्ड भी लगाए हैं। इन सूचना के जो बोर्ड है इनमें लिखा गया है कि जो श्रद्धालु हैं आने वाले वो अमर्यादित वस्त्र पहनकर ना आए। अमर्यादित वस्त्र जैसे बरमूडा, कटी फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट्स वगैरह इस टाइप के जो वस्त्र है उनको पहनकर श्रद्धालु यदि पहुंचते भी हैं तो उनको गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उन्हें बाहर से ही दर्शन के दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो इसके लिए अभी कुछ समय पहले जो स्थानीय जो भक्त है उनके द्वारा यहाँ पर एक मंदिर समिति को ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद से मंदिर समिति द्वारा यह निर्णय लिया और इस तरह के जो अमर्यादित वस्त्रों को पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को इस पर बैन लगाया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मिनिएचर आर्ट, इसमें आपने राधा कृष्ण के कई चित्र देखे होंगे, लेकिन बीकानेर के एक मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, वो एक खास रामायण सीरीज तैयार कर रहे हैं। इसमें एक दो नहीं बल्कि कुल 108 चित्रों का संग्रह होगा, दोहे भी होंगे ताकि रामायण का पूरा सार इस सीरीज को देखने पर समझा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बीकानेर के मिनिएचर आर्टिस्ट महावीर स्वामी इस सीरीज को तैयार कर रहे हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर में बनी गैलरी में इसे वो देना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खास रामायण को देख सकें। मिनिएचर आर्ट में अभी तक राधा कृष्ण के तो कई चित्र जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने मिनिएचर आर्ट में भगवान श्री राम का चित्रण देखी है? अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 108 चित्रों का संग्रह। जी हाँ, बीकानेर मिनिएचर आर्टिस्ट महावीर स्वामी रामायण की एक सीरीज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कुल 108 चित्रों के साथ दोहे भी लिख रहे हैं ताकि रामायण का पूरा सार इस सीरीज को देखने पर समझा जा सके। आर्टिस्ट स्वामी ने बताया कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो गया तो रामायण का अध्ययन कर रहे तो उनके मन में एक विचार आया कि इस पर एक सीरीज बनाई जाए। दिन भर रात भर ये एक 108 पेंटिंग बन रही है, तो माला भी जपता रहता था, फिर नया क्रिएशन होता था। रामायण की सीरीज में वाल्मीकि रामायण की भी है, कुछ चौपाइयों के साथ, कुछ तुलसी रामायण को, दोनों को मिक्स करके एक रामायण बीकानेर शैली में बना रहा हूँ। उन्होंने रामायण के अलग अलग कांड का बीकानेर शैली में चित्रण करना शुरू किया जिसमें वो अभी तक कुल 35 पेंटिंग बना चुके हैं। उनका मानना है कि अभी 2 साल का समय और लगेगा पूरी सीरीज को तैयार होने में। वैसे तो महावीर स्वामी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है और कई सारे लोग इनसे मिनिएचर कला का प्रशिक्षण ले चुके हैं। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ का बन गया है, वहाँ काफ़ी लाइब्रेरी भी होगी, म्यूजियम्स भी होगी, आर्ट गैलरीज भी होगी जहाँ प्रदर्शन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कर सकें। और भी लोग चाह रहे हैं कि ये कलेक्शन हमारे कलेक्शन में रहे, पर फर्स्ट प्रायोरिटी उनको है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों को। तो देखते हैं क्या राम जी कहाँ जाते हैं। पूरे विश्व में लोग इनकी पेंटिंगों को खरीदते हैं, लेकिन इस सीरीज को वह अयोध्या में बने राम मंदिर में बनी गैलरी में देना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रामायण को समझ सकें। गुरु और शिष्य का ऐसा अनोखा रिश्ता आपने पहले नहीं देखा होगा। गुरुजी का क्लास में आखिरी दिन और इस विदाई पर बच्चों का रो रो कर हाल बुरा। बच्चों के आंसू यही कह रहे थे, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ऐसी विदाई देखी है कहीं? टीचर जी आपको बहुत मिस करेंगे। बच्चों की आंख से बहते ही आंसू कह रहे हैं, मास्टर जी की ना अब क्लास होगी ना ही शाबाशी मिलेगी। वो डांट भी कितनी अच्छी थी जो एक नया सबक सिखाती थी। ना जाने इस पल में बच्चों और गुरुजी की कितनी यादें कैद होंगी जो आंसू में बह रही हैं।
दमोह के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के ससना गांव से आई ये तस्वीर आपको भी यकीनन भावुक कर देगी। शिक्षक रुद्र प्रकाश अवस्थी रिटायर्ड हुए, जिनके लिए सम्मान समारोह रखा गया, विदाई गीत गाए गए। दिल रो रहा है आपके ज़माना में, विदा क्या करे हम भरे इन नयनों से। ढोल बजे, लेकिन इस खुशी के माहौल में सब तब भावुक हो उठे जब बच्चों की आंखों से अपने प्यारे गुरुजी के लिए आंसू झरने लगे। रोने की आवाजों में ढोल ढमाकों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। सोच सकते हैं क्या पल होगा ये। टीचर रुद्र प्रकाश अवस्थी का दिल भी इस विदाई पर भारी हो गया। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और अपने शिष्यों से बिछड़ने का गम भी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, गांव वाले भी टीचर जी की विदाई पर रुआसे थे। और इसी के साथ सुपर 6 में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।